हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है आपका अपना चैनल डेनियल क्लासेस बिहार। फिर एक बार ले गए हम लोग पॉलिटी का लास्ट भाग लेके आ गए हैं, भाग 22 संक्षिप्त नाम। और हम लोग ये संविधान का हमारा भारतीय संविधान का लास्ट भाग है। तो आप लोग देखते रहिए वीडियो, पहले के वीडियो देखेंगे तो अच्छा ही लगा होगा कि जी पढ़ाई अच्छा हो रहा है, अपना अनुभव दर्शाया जा रहा है दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक एक सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके लिए बेटर होगा। मेरे भी लिए बहुत खुशी की बात हुई कि मेरा पढ़ाए हुए बच्चों को अच्छा लग रहा है और खुश होंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। फिर तो हम लोग लाइट उट का व्यवस्था हुआ है, 3 लाइट लगाया गया है, एक साइड में 4 लाइट लगाया गया है। और देखते हैं वीडियो कैसा आता है। वीडियो तो ठीक ही आ रहा है, पर अभी ठीक है। हम लोग अपना थोड़ी देर के लिए वीडियो ठीक है, वीडियो तो हम लोग अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, आगे की बढ़ते हैं और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। वीडियो अच्छा लगेगा तो खुद आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो इग्नोर करके साइड निकल जाइएगा। बहुत से पढ़ाई टीचर हैं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे पढ़ेंगे भाग 22 संक्षिप्त संक्षिप्त नाम संक्षिप्त नाम पढ़ेंगे। भाग 21 संक्षिप्त नाम पढ़ेंगे 393 से, आर्टिकल 393 से 395 तक। 393 से 395 तक ये हमारा आज का भाग है। बुक आज का हमारा यही भाग है, हम लोग पढ़ेंगे। आज का हमारा यही भाग है, तो आप लोग देखते रहिए वीडियो। पहले के वीडियो अच्छा है दोस्तों, एक तो सब्सक्राइब कर दिए तो हम लोग क्लास की तरफ बढ़ते रहते हैं। और वीडियो में देखा जाए दिखाया हुआ आ रहा है कि ना, बिल्कुल सही आ रहा है। थोड़ा वीडियो को और सही है, सही है वीडियो। तो हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम लोग अच्छा से देखते हैं। आर्टिकल यहाँ पे है हमारा आर्टिकल 393। आर्टिकल 93 में क्या लिखा हुआ है कि इस इस विधि इस विधि इस विधि इस विधि पुस्तक का संक्षिप्त नाम भारतीय संविधान दिया गया है। इस विधि पुस्तक का संक्षिप्त नाम क्या है? तो हमारा भारतीय संविधान है, यानी भारत का संविधान। भारतीय संविधान दोस्तों, जहाँ पढ़ाते हैं तहाँ बहुत शोरगुल होता है, रोड पे है और बच्चे लोग शोरगुल हो तो दूसरे को माना तो नहीं कर सकते, पर अपना जरूर देख सकते हैं। इसी में थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा लो आप लोग। और आवाज स्लो तो नहीं जा रही है ना, तो थोड़ा स्लो बोल रहे हैं, लेकिन ठीक है। इसको हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते रहते हैं। और इसके आगे हम लोग क्या है, इस विधि पुस्तक का जो हमारा भारतीय संविधान है, आर्टिकल 393 में कहा गया कि इस विधि पुस्तक का नाम आपका भारतीय संविधान पड़ा हुआ है। हम लोग फिर एक और आर्टिकल देख लेते हैं, आर्टिकल 394 देख लेते हैं। आर्टिकल 394 क्या कहता है? आर्टिकल 394 में अपना संविधान का, आर्टिकल 393 में संविधान लागू होने की तिथि की चर्चा है।
तो हम लोग कुछ यहाँ पे कुछ अलग फैक्ट्स देख लेते हैं। हमारा आर्टिकल 394 है कि संविधान लागू होने की तिथि की चर्चा है हमारे संविधान में। तो कुछ हम लोग इसमें से फैक्ट्स देख लेते हैं। हमारा पहला इसमें फैक्ट्स देख लेते हैं कि ये पहले आप लोग को मिला हुआ है, शुरुआत में पढ़ाया गया है, लेकिन इसमें दर्शा दिया गया कि आप लोग को याद रहे। संविधान 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 सभा का गठन कब हुआ था? तो हमारा 1946 में हुआ था। कैबिनेट 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 मिशन के तहत कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था हमारा। और हमारा संविधान बिल्कुल नोट्स में ऐसा ही है, आप लोग चाहते हैं तो नोट्स बना सकते हैं। संविधान की पहली बैठक आपका 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। पहली बैठक हमारा 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। और इसमें एक और देख लेते हैं। और संविधान की अंतिम बैठक कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। तो अंतिम बैठक कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 का हुआ था। 24 जनवरी वीडियो एक बार देख लेते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है, इसीलिए दिक्कत होता है, बार बार देखा जा रहा है वीडियो को। तो 24 जनवरी 1950 का हुआ था, बिल्कुल सही है, साफ दिखाई भी दे रहा है। और थोड़ा लिखने में राइटिंग तो ठीक है, पर उतना खराब भी नहीं है कि आप लोगों को समझ में ना आए। धीरे धीरे इसमें टोटल चीज हो जाएगा। आप लोग इसी तरह देखिए, राइटिंग भी सही है, कुछ खराब भी नहीं है हमारा राइटिंग। और हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, आते हैं फिर बोर्ड के पास देख रहे हैं कि हमारा संविधान लागू कब हुआ था? अंतिम बैठक कब हुआ? अंतिम बैठक 24 जनवरी, लागू हुआ हमारा 26 जनवरी 1950 को हुआ था। और हमारा संविधान ना लिख ही देते हैं। संविधान का विचार किसने दिया? किसने दिया? संविधान का विचार किसने दिया? तो ये हमारा हो जाएंगे एम एन रॉय हो जाएंगे। और संविधान का सलाहकार कौन है? तो बी एन राव को नियुक्त किया। संविधान के सलाहकार कौन थे? संविधान का सलाहकार कौन थे? तो हमारा बी एन राव थे। हमारे संविधान के सलाहकार बी एन राव थे। तो इसी प्रकार देखिए, संविधान के सलाहकार हमारे बी एन राव थे। संविधान के सलाहकार बी एन राव थे। हमारे, और बी एन राव थे। तो हाँ, देख लेते हैं, बी एन राव थे। और इसमें भी देख लीजिए, संविधान सभा का गठन 1946 कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था।
और संविधान सभा की पहली बैठक आपका 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान की अंतिम बैठक 9 जनवरी 1949 को हुआ था। और संविधान सभा लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को हुआ। संविधान हमारा बनके कब तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। तो यहाँ पे एक और हेडिंग डाल देते हैं, संविधान बनकर कब तैयार हुआ था, कब तैयार हुआ, इसी तरह लिख देते हैं, कब तैयार हुआ हमारा। तो 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को हमारा बनकर तैयार हुआ। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। और संविधान सभा का अध्यक्षता कौन किए थे? प्रथम बार तो आपका अस्थायी अध्यक्ष सतीजानंद सिन्हा थे। इसमें लिख देते हैं, समझ लीजिएगा। संविधान सभा समझ लीजिएगा और अध्यक्ष लिख दे, लंबा हो जाएगा, चाहे लिख भी देते हैं। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष तो ये हमारा थे आपका सच्चिदानंद सिन्हा थे। सच्चिदानंद सिन्हा थे। और इसमें आपको ये हमारा एक एरो है, इसमें पॉइंट है, इस लाइन में लिखना था पर छूट गया, देखिए। और संविधान सभा का स्थायी सदस्य कौन? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे हमारे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो हमारे बिहार के रहने वाले थे, अपना ही बिहार के रहने वाले थे। जीरादेई सिवान डिस्ट्रिक्ट के जीरादेई गांव में है। और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए थे और सबसे लंबा अवधि तक ये राष्ट्रपति बने थे, 12 वर्ष तक बने थे। तो इसी प्रकार हम लोग एक बार रिवीजन करके देख लेते हैं। भाग वाई संक्षिप्त नाम आर्टिकल 393 से इतना, 393 से 395 तक। और आर्टिकल 393 क्या कहता है? इस विधि पुस्तक का संक्षिप्त नाम भारतीय संविधान। इस विधि पुस्तक नाम क्या है? तो संक्षिप्त नाम आपका भारतीय संविधान है। और 394 में आपका संविधान लागू होने की तिथि की चर्चा है। अब इसमें कुछ पॉइंट देख लेते हैं। संविधान सभा गठन कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था, कैबिनेट मिशन के तहत। और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान सभा कब बनकर तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। संविधान सभा लागू कब हुआ था हमारा? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान का विचार किसने दिया था? तो एम एन रॉय ने दिया था। संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? तो बी एन राव को नियुक्त किया गया था। और संविधान सभा का अस्थायी सदस्य कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। और संविधान सभा का स्थायी सदस्य कौन थे हमारे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद से आपका 29 अगस्त को मसौदा समिति को तैयार किया गया था। 29 मसौदा समिति को तैयार किया गया था, जिसका अध्यक्ष आपको डॉक्टर बोले बाबा साहब भीम अम्बेडकर को चुना गया था। और उसमें कुल सात सदस्य थे। थे उसमें मसौदा समिति का। उसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो इस प्रकार हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसमें ये हमको ई पॉइंट और मिटा देते हैं, ई पॉइंट मिटा देते हैं। और ई पॉइंट मिटाने के बाद कुछ और आगे बढ़ लिया जाएगा। तो आप लोग इसी तरह देख, बिल्कुल टू कॉपी आप लिख लीजिएगा। संविधान में टू कॉपी आपका ये रहेगा तो रहेगा 100%, कोई अंतर नहीं है। कहीं भी पढ़िए आपको यही पढ़ाई मिलेगा। हम भी पढ़े हुए हैं, ना कि बिना पढ़े हुए तो नहीं आ गए आप लोग के पास, लेकिन पढ़े हुए हैं तभी आ गए। और हम इसको देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं। और हम इसमें देख लेते हैं
एक और आर्टिकल देख लेते हैं, 394 के क देख लेते हैं, या ये मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो 394 के आपका 58वां संविधान 58वां संविधान संशोधन 1987 को 1987 के द्वारा 1987 को 58वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा 1987 के द्वारा 87 के द्वारा राष्ट्रपति के अनुमति से संविधान को राष्ट्रपति की अनुमति से संविधान को इंग्लिश से यानी अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट किया गया था या अनुवाद किया गया था या अनुवाद किया गया हमारा आर्टिकल 394 को 58वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा राष्ट्रपति की अनुमति से संविधान को अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसफर किया गया था या अनुवाद किया गया था। और हम इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लास्ट हम लोग देख लेते हैं। आर्टिकल 395 है हमारा संविधान लागू 26 जनवरी 1950 के हुआ था। और इसको लागू होते हुए आपको पहले 1950 के जो भी पहले अधिनियम था वो टोटल खत्म हो गया, रद्द कर दिया गया था 1909, 1919, 1935 और इसको हमारा संविधान खत्म कर दिया गया था। हमारा संविधान लागू यही नहीं लिखा, हमारा तो नहीं, गलती हो जाएगा, यहाँ पे हम भारतीय लिखेंगे तो बेटर रहेगा। भारतीय संविधान लागू होते ही भारतीय संविधान लागू होते ही कब लागू हुआ था? तो हमारा 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 के पहले, यानी इससे पहले का सभी अधिनियम को समाप्त कर दिया गया या रद्द कर दिया गया। तो हम लोग इसे देख लेते हैं हमारा कि भारतीय संविधान को लागू होते ही कब लग 26 जनवरी 1950 को, और 26 जनवरी 1950 से पहले जितने भी अधिनियम बने थे उसको समाप्त कर दिया गया। जैसे में आपका हो जाएगा 1909, 1919 और 1935 टोटल रद्द कर दिया गया था। हमारा संविधान का सबसे भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत किसे माना जाता है? हमारा यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं, ये जो 1935 है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा
सबसे बड़ा स्रोत कौन था? तो कौन अधिनियम था? तो हमारा 1935 अधिनियम था। भारत सरकार को बनाया गया था 1935 था। और इसे दिखाई दे रहा है कि नहीं आप लोग को? अब होगा 1935 था। ये तीनों अधिनियम खत्म हो गया था, लेकिन ये केवल बताए आप लोग कि भारतीय संविधान बनाने के क्रम में सबसे बड़ा हमारा संविधान स्वरूप कौन था? तो अधिनियम 1935 था। इसलिए आपको पहले भी पहला वीडियो में मिला होगा, आपको बेसिक संविधान के जो पहला वीडियो है उसमें आपको बताए होंगे, बिल्कुल बताए होंगे, ऐसा कि नहीं छोड़ नहीं दिए होंगे, लेकिन आपको याद के आने के लिए हम बता दिए इसको। फिर हम लोग देखते हैं और फिर एक बार हम लोग इसको रीडिंग कर लेते हैं और साथ में आप लोग पढ़िए, आप लोग बोलिए, ठीक रहेगा। देखिए दोस्तों, मेरे पास बोर्ड नहीं है ना, तो लाइव में पढ़ाते, पर मोबाइल से लाइव में से नहीं हो पा रहा है। और टेस्ट उट चलाने के लिए रुकमनी का सेट उट लाए हैं बनाने के लिए, टेस्ट चलाने के लिए, लेकिन उसको रिकॉर्डिंग कहीं के आपको प्रीमियम में डाल दिया जाएगा कि आप लोग देखिएगा, आपका मैसेज हम आपका चैटिंग देख सकते हैं। कुछ कमी होगा तो जरूर आप शेयर कीजिएगा। कल या परसों से हम स्टार्ट कर देंगे। आपको मत नहीं सकते, पहले मेरे 28 सेट है और 28 सेट आपको हम कंप्लीट कर देंगे। जो रुकमनी का सेट चलाएंगे उसमें रुकमनी का सेट जो है उसमें केवल 28 सेट है, हमारा 28 सेट है। और जून में जो एग्जाम होने वाला महीने से केवल आप सेट कम से कम देख लीजिए। जो बच्चा नहीं देखता है उसको तो सेट देखना है भाई, सेट देख लीजिए और हम वो सेट चलाएंगे कल से, और आप लोग देख लीजिए। और बिल्कुल मरने से दस्ता चालान उसी के संबंधित है। इस सब तो आपको आगामी जो बिहार पुलिस है उसके लिए पूरा मान लीजिए सब्जेक्टिव का फाउंडेशन बैच की तरह है। ये भी ये फाउंडेशन बैच की तरह है जो पढ़ा रहे हैं आप लोग को। ये बिल्कुल फाउंडेशन बैच में जहाँ कहीं पढ़िएगा ना तो बिल्कुल ऐसा ही कोई पढ़ाएंगे, कोई भी टीचर कोई भी सर यही ऐसा ही पढ़ाएंगे, इसलिए कि आपको अंतर अलग पढ़े, बस कुछ समझाने का तरीका उनका अलग हो जाएगा। कुछ इसमें 2-4 पॉइंट ज्यादा एक्स्ट्रा लिखवा दें, वो सब होता है, कोई कम लिखवाते हैं, बाकी सब तो सेम यही चीज रहता है। तो आप लोग देखिए, तो फिर हम लोग आगे देख लेते हैं। आर्टिकल 393 इस विधि पुस्तक का संक्षिप्त नाम क्या रखा गया है? इस विधि पुस्तक का संक्षिप्त हमारा भारतीय संविधान रखा गया है। भारतीय संविधान रखा गया है। स्केच बहुत जल्दी खत्म हो जा रहा है। भारतीय संविधान रखा गया है। और आर्टिकल 394 संविधान लागू होने की तिथि की चर्चा है। आर्टिकल 394 में संविधान लागू होने की तिथि की चर्चा है। और भारतीय संविधान का भारतीय संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। संविधान सभा हमारा कब बनकर तैयार हुआ? 1949 में बनकर तैयार हो गया था। 29 नवंबर 1949 में बनकर तैयार हो गया था। और कब हो जाएगा आपको? संविधान सभा का अस्थायी सदस्य कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अस्थायी सदस्य कौन थे? तो आपका सचिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा कब लागू हुआ? तो 1950 में हुआ, 26 जनवरी 1950 में हुआ था। आपका अंतिम बैठक कब हुआ था? अंतिम बैठक आपका हुआ था 24 जनवरी 1950 को हुआ था। और प्रथम बैठक कब हुआ था? संविधान सभा प्रथम बैठक में कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। और आपको इसमें एक और नोट कर लीजिए आप लोग, 13 दिसंबर 1946 को वास्तविक समकल को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसको आगे बढ़ाया था, बढ़ाने का काम किया था। वो पहले के वीडियो में है और आप लोग देखे होंगे तो ठीक है। और दोस्तों कोई नहीं देखा तो अब एक बार सीरियल, कोई लंबा ज्यादा नहीं, 4 घंटा 5 घंटा का वीडियो नहीं है हमारा, छोटा छोटा वीडियो हम खुद चाहते हैं छोटा बन जाए, लेकिन ये सब्जेक्टिव है फाउंडेशन बैच की तरफ। फाउंडेशन में कम से कम 1.5 से 2 घंटा लगता है आपको ये पढ़ने के लिए। और हम कितना भी स्मॉल मैंने फास्ट में ज्यादा ना बोलते हुए फास्ट में आपको छोटा छोटा करके आपको पढ़ाया जा रहा है। तो हम लोग तो रीडिंग कर ही लिए और फिर नहीं देखे थे हमारा, ये देख लिए थे, ये देख लीजिए हमारा ये आपका आप लोग देखिए वहां पे लिखा हुआ है आपका आर्टिकल 394 का 58वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा राष्ट्रपति के मर्जी से राष्ट्रपति के मर्जी से संविधान को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसफर किया गया था। इंग्लिश से अंग्रेजी से हिंदी में आपको अनुवाद कराया गया था। ब्लैक थोड़ा गंदा दिखता है ना, साफ दिखता है पर बोर्ड साफ नहीं होता, इसलिए ब्लू से ज्यादा यूज करते हैं। और ब्लू नहीं मिला कल, लेकिन मार्केट से आएंगे, अगला वीडियो ब्लू से पढ़ाएंगे। इमरजेंसी के लिए जो रखा गए हैं, कोई खत्म हो जाए, अनुवाद कर दिया। और 395 है आपका
395 आपका है। भारतीय संविधान लागू होते ही 26 जनवरी 1950 से पहले जो भी अधिनियम बना था, जैसे 1909, 1919 और 1935 टोटल अधिनियम आपको निरस्त कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया, रद्द कर दिया गया था। और हमारा संविधान बनाने में संविधान का भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत किसे कहा गया, तो किस अधिनियम को माना है, तो 1935 अधिनियम को माना गया भारतीय संविधान का स्रोत। और हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और इसको हम लोग थोड़ा आप लोग कोशिश किया जाएगा, और हमारा ज्यादा नहीं, एक और वीडियो लाएंगे पर अनुसूचित लाएंगे। जो संशोधन है, काफी संशोधन है और इस तरह लिखेंगे, पढ़ाएंगे तो आप लोग को काफी लंबा वीडियो बन जाएगा। लगभग हमको लगता है कि 2+ बन जाएगा, लेकिन वीडियो को रोक कर हम उसको छोटा 1 घंटे के अंदर लाने की कोशिश करेंगे। और 1 घंटा 10 मिनट उसी के आसपास आएगा कि आप लोग को केवल देखते रहिए और देखते रहिए, ज्यादा बोलने के लिए, ठीक है। तो हम फिर स्टार्ट करते हैं। हमारा कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं, कुछ मुख्य तथ्य देख लेते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। इंपोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। हम लोग वीडियो थोड़ा देख लें। हाँ, इंपोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं और इंपोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। हमारा इंपोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं हम लोग, और कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो पहला हम लोग देख लेते हैं। 15 नवंबर 2000 को 2000 ईस्वी को बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य बना। बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य बना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। और हमारा 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना। कब बना? 1 नवंबर 2000 ईस्वी में बना, 2000 ईस्वी में। और इसी सन में 9 नवंबर 2000 ईस्वी से आपको उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना। उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड राज्य बना। हम लोग देख रहे थे कुछ इंपोर्टेंट, उत्तराखंड राज्य बना। हम लोग फिर देख लेते हैं, आपको एक और देख रहे हैं। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से होकर तेलंगाना बना। आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना। आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य बना। तेलंगाना राज्य बना आपका, तेलंगाना राज्य बना। और
फिर हम लोग देख सकते हैं लोग देखिए, और इसमें एक और पॉइंट देखते हैं, 56वां संशोधन, 56वां संशोधन अधिनियम, 56वां संशोधन अधिनियम, 56वां संशोधन अधिनियम, 56वां संशोधन अधिनियम, 56वां संशोधन अधिनियम 1987, 56वां संशोधन अधिनियम 1987, 1987 के द्वारा गोवा को 25वां राज्य का दर्जा मिला। पहले भी सब बताए हैं, राज्य का दर्जा मिला। हालांकि इसको पुर्तगाली आजादी आजादी से 1961 में मिला। 1961 में मिला। ऑपरेशन यहाँ पे ऑपरेशन अलग इंग्लिश में इसलिए लिख दे, समझ में आ जाएगा। ऑपरेशन इसमें भी लिख दे, हिंदी में हो जाता है, लेकिन ऑपरेशन लिख दे कि यहाँ पे कुछ अलग, यहाँ पे मिटाइए देते हैं, कुछ अलग पॉइंट लिख देते हैं। ये सब खप जा रहा है, नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए हम इसको हेडिंग कर देते हैं। ऑपरेशन विजय के तहत, तब इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तब इसको यूटी बनाया गया। हाँ दोस्तों, तो हम लोग का आज का यहीं तक है सेशन। हम लोग देखते हैं, फिर एक बार रीडिंग कर लेते हैं। ये लिखा दिए, इसका तो पहले पढ़ाए हुए थे, पर इसमें कुछ लिख दिए इंपोर्टेंट पॉइंट्स, और कुछ हम लोग पढ़ाएंगे, बिहार स्पेशल पढ़ाएंगे, तो बिहार से कितने राज्य लगता है, इसका चौहदी वदी वर्ग क्षेत्र मीटर जितना भी है टोटल इसको हम लोग उठाएंगे। 94, 63, चौहदी, उत्तर में नेपाल, आपका पूर्व पश्चिम में उत्तर प्रदेश, टोटल चीज आपको बताया जाएगा, आगे वीडियो में पढ़ाया जाएगा। तो और इसमें वीडियो हम ज्यादा लंबा करना नहीं चाहते हैं, हम छोटा छोटा वीडियो में बना के अपना काम चला लेते हैं। और जो ये 3 घंटा पढ़ाए वही है, और हम 20, 30, 40 मिनट पढ़ा रहे हैं वहीं से। बस किसी को बोलने का होता है, ज्यादा कुछ बोलते हैं, अपना प्रचार कर ले, हम भी प्रचार कर रहे हैं। बस आपका वीडियो अच्छा लगे, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप एक सब्सक्राइब, एक लाइक कर दीजिए, उतना ही में हम देखेंगे, खुशी मिलेगा हमको। और ठीक है, इसमें देखिए एक बार हमारा 15 नवंबर हमारा 2000 को बिहार से अलग होकर कौन राज्य बना था? 15 नवंबर 2000 कौन राज्य बना था? झारखंड राज्य बना था। 1 नवंबर 2000 ईस्वी को, 1 नवंबर 2000 ईस्वी से मध्य प्रदेश कौन राज्य बना था? हमारा तो छत्तीसगढ़ बना था। और 2 जून 9 नवंबर 2000 को 9 नवंबर उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना था। उत्तर प्रदेश से अलग होगा, उत्तराखंड बना था। और 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर आपको तेलंगाना बना। और एक और मुख्य पॉइंट इसमें है आपका कि 56वां संशोधन अधिनियम 1987 के द्वारा गोवा को 25वां राज्य का दर्जा मिला। और लेकिन उसको पुर्तगाली आजादी 1961 में, उसको पुर्तगालियों से आजादी 1961 में मिला। किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन विजय के तहत मिला। और जब पुर्तगाली आजादी मिलने के बाद तब उसको यूटी बनाया गया, केंद्र शासित प्रदेश का उसको
दर्जा मिला या बनाया गया। तो हम लोग आज का हमारा सेशन यही कंप्लीट होता है, पर आप लोग से फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि दोस्तों चैनल को आप एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तब, अच्छा लगे। नया नया चैनल है दोस्तों, बहुत समझिए फाउंडेशन बैच की तरह पढ़ा रहे हैं। थोड़ा हम ईवी हो सकता है, बोलने में भी दिक्कत हो सकती है, कुछ लिखने में दिक्कत हो सकती है, पर आपको वो बात